हेलो गाइस। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे बने रहिए। तो जैसा कि दोस्तों हमने कार्बन और इसके यौगिक से संबंधित प्रश्न की संख्या 1 से लेकर 40 तक पार्ट नंबर 1 में मैंने करा रखा है। तो दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो में 41 से लेकर जितने भी अंतिम प्रश्न होंगे इस वीडियो में मैं कराने वाला। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए मैं प्रश्न संख्या 41 से बताना स्टार्ट करता हूँ। तो प्रश्न संख्या आपका 41 है दोस्तों कि किन हाइड्रोकार्बन में त्रिआबंध होते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि हाइड्रोकार्बन दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक तो होता है दोस्तों आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो उसके अंदर आता है आपका एल्केन। ठीक है दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंडर में आता है एल्केन। ठीक है, इसके सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n+2 होता है और इसमें जो कार्बन परमाणु के मध्य होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है दोस्तों, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंडर में आता है। अब दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंडर में एल्कीन और एल्काइन आते हैं। एल्कीन ठीक है दोस्तों, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है दोस्तों, और एक आता है इसके अंदर में, एक आता है आपका एल्काइन। इसका जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों आपका CnH2n होता है। ठीक है दोस्तों, 2n। और अगर एल्कीन की मध्य अगर बात करें तो कार्बन श्रृंखला के मध्य होता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन के मध्य अगर बात करें कार्बन श्रृंखला के बीच तो ट्रिपल बॉन्ड होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो किस में पूछा है? त्रिआबंध होते हैं। तो त्रिआबंध किस में होते हैं? तो एल्काइन में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर होगा एल्काइन, ऑप्शन नंबर आपका सी होने वाला है। प्रश्न संख्या 41 का आंसर हो जाएगा आपका सी, एल्काइन। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 42 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 है। प्रश्न संख्या 42 का आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 42 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 43 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या आपका 43 है मेरे प्यारे छात्रों। सहसंयोजी आबंध सामान्यतः किनके बीच में बनते हैं? तो ये अधातुओं के बीच में बनते हैं। किनके बीच? अधातुओं के बीच। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 44 है। मीथेन में कितने सहसंयोजी आबंध उपस्थित होते हैं? तो मीथेन की अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो CH4 होता है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, अब कार्बन की बैलेंसी कितना होता है? तो 4, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो एक एक हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, सहसंयोजी आबंध बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसके मध्य आप देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन, तो पूछा जा रहा है कि कितने सहसंयोजी आबंध बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर देखिए शेयरिंग हो रहा है, यहाँ भी शेयरिंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी आपका देखिए शेयरिंग हो रहा है, यहाँ भी आप देखेंगे तो बताइए शेयरिंग कितना हो रहा है? 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा राइट आंसर आपका? कितने सहयोगी आबंध है? तो 4 हो जाएगा। जो राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 45 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर बनाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन वायु में यदि हाइड्रोकार्बन के मतलब होता है दोस्तों अर्थ कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों शामिल होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। और हाइड्रोकार्बन जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो बनाएंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखें। प्रश्न संख्या 45 का आंसर होगा आपका ए।
चलिए प्रश्न संख्या 46 की ओर बढ़ते हैं। ऐसी प्रघटना जिसमें एक ही आणविक सूत्र दो या अधिक संरचना सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है तो क्या कहलाता है? तो वो आपका समवायता कहलाता है। समवायता 46 का आंसर आपका होगा बी। प्रश्न संख्या 47 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। कार्बन परमाणु का अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने का गुण कहलाता है। तो यदि कार्बन श्रृंखला जब लंबी होती है दोस्तों तो उसे हम IUPAC नाम लिखने के लिए कार्बन श्रृंखला का सबसे अधिक जो होता है उससे हम चयन करते हैं तो इसे हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए। प्रश्न संख्या 48 की ओर बढ़ते हैं। 48 CnH2n-2 की समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र है। तो ये किसका है? तो ये आपका एल्काइन का है। किसका है दोस्तों? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2। ठीक है, और इस पे जो कार्बन संख्या के मध्य ट्रिपल बॉन्ड लगाया जाता है तो आप ये भी याद रखें। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 49 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 49 कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन की अगर बात करें दोस्तों तो संकेत होता है सी। परमाणु संख्या कितना होता है? 6। और परमाणु संख्या 6 है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितना होगा दोस्तों? आपका 6। जितने प्रोटॉन होते हैं दोस्तों उतने ही क्या हो गया आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 6। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बैलेंसी अब निकालेंगे तो बोर ब्यूरी योजना के अकॉर्डिंग पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 2। ठीक है, और बच्चा मेरे पास कितने? 6 में से 2 रखती है तो मेरे पास कितने बच्चे? 4। तो 4 सबसे बाहरी कक्षा में हो जाएगा। तो जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही क्या होती है? कार्बन की बैलेंसी होती है। तो कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर? 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। कार्बन की बैलेंसी होगा 4। चलिए प्रश्न संख्या 50 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। एथिन का आणविक सूत्र है। तो एथिन आप देख रहे होंगे दोस्तों, पढ़ने पर आपका हो रहा है एल्किन। एथिन के अकॉर्डिंग आप डिनोट कर सकते हैं, इसी से संबंधित है। और एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन के एथिन यानी एथ की बात हो रही है। एथ में कितने कार्बन की संख्या होती है? कार्बन की संख्या यानी 2, यानी एन का मान कितना होगा? 2। तो एन की जगह पर आप 2 रखेंगे तो सी हो गया, या 2 रखेंगे तो C2, 2 दूनी 4 यानी C2H4। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। आइए प्रश्न संख्या 51 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 है मेरे प्यारे छात्रों। कार्बन के मध्य आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या लगा है? डबल बॉन्ड। तो पर्यायवाचक समूह की समजातीय श्रेणी का होता है। तो कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या होता है? वो एल्कीन होता है। आपका क्या होता है? एल्कीन। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा आपका राइट। प्रश्न संख्या 52 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका 52 है मेरे प्यारे छात्र। एल्काइंस में विद्वान होते हैं। तो एल्काइंस में जस्ट अभी हमने क्या देखा कि एल्काइंस में कार्बन के मध्य कितना बॉन्ड होता है? तो कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है दोस्तों, और इधर इधर सिंगल बॉन्ड लग जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, तो एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन। प्रश्न संख्या 53 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। फिर प्रश्न संख्या आपका 53 है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो पर्यायवाचक समूह होता है, ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या जुड़ा? COOH जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है CnH2n+1। तो सबसे पहले अगर याद हमको पकड़ना हो दोस्तों तो सबसे पहले हम देखेंगे कि COOH किस में लगा है। तो पहला ऑप्शन में तो नहीं होगा, ये तो एल्केन है।
दूसरा में दोस्तों आपका एल्कोहल का सूत्र दिया है, तीसरा में आपका एल्डिहाइड है, लेकिन चौथा में आप देख रहे होंगे कि COOH लगा हुआ है, प्रयागात्मक समूह। तो यही आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा भी नहीं याद है दोस्तों, तो अगर यदि ऑप्शन आपका अलग है तो आप COOH से पकड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 54 की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या आपका 54 है मेरे प्यारे छात्रों। निम्नलिखित में से ससंयोजी यौगिक के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो अंतराणुक बल ज़्यादा होता नहीं, इसके मध्य अंतराणुक बल ज़्यादा इसमें बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 55 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 55 है मेरे प्यारे छात्रों। निम्नलिखित में कौन सा एक ही समझातीय श्रेणी के संबंध नहीं रखता है? यानी एक ही सब, यानी इसमें से तीन किसी एक तरह से रिलेट कर रहे हैं दोस्तों, और एक इसमें ऐसा दिया हुआ है जो ये तीनों संबंध है। तो आप देख रहे हो कि मेथ, ठीक है, और एथ और प्रोपी, इनके अगर मध्य बात करें तो इनके मध्य जो कार्बन श्रृंखला के मध्य होते हैं ये सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन ब्यूटेन की बात करें तो इसके जो कार्बन श्रृंखला के मध्य होता है इसको डबल बॉन्ड होते हैं। लेकिन ऑप्शन आपका जो ए, सी और बी, इसके कार्बन श्रृंखला के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड। लेकिन जो ऑप्शन डी दिया आपका ब्यूटेन, उसके में डबल, तो इसके से सबसे अलग कौन हो रहा है? ऑप्शन नंबर आपका डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 55 का। प्रश्न संख्या 56 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। रिएक्शन दे रखा है दोस्तों और पूछ रहा है कितना इतना यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो ये आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो आपका 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 57 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्र। 57 है आपका कि CH3COOH प्लस C2H5OH H प्लस आयन सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, गर्म किया जाता है तो CH3COOC2H5 प्लस H2O अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो आपका किसका है? एस्टिकरण अभिक्रिया। कैसा है? एस्टिकरण। ऑप्शन नंबर 57 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 की ओर बढ़ते हैं। साइक्लोहेक्सेन का आणविक सूत्र होता है। तो साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन मतलब कार्बन की संख्या कितना होगा दोस्तों? 6, और कार्बन की संख्या, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोगुना हो जाएगा, कार्बन की संख्या से दोगुना हाइड्रोजन की संख्या होता है, तो C6H12 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 58 का राइट। प्रश्न संख्या 59 की ओर बढ़ते 59 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। बेंजीन का आणविक सूत्र होता है। तो बेंजीन के आणविक सूत्र की बात करें तो ये C6H6 होता है, तो इसको भी याद रखें। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 60 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 है मेरे प्यारे छात्रों। एन ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, तो ये क्या है? तो ये आपका समवाय है। ऑप्शन नंबर आपका 60 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे छात्र बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 61 है मेरे प्यारे छात्रों। श्रृंखलन में कौन सा तत्व प्रदर्शित किया था? श्रृंखलन में अगर बात करें तो हम कार्बन का श्रृंखलन करते हैं। किसका? कार्बन का। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डी। कार्बन की अगर संकेत की बात करें तो सी। परमाणु संख्या की बात करें मेरे प्यारे छात्रों 6 होता है, और इसका जो परमाणु अगर भार की बात करें तो ये कितना होता है दोस्तों? आपका 12। तो आप ये सब याद रखें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो प्रश्न संख्या 62 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62 है। मेथेनॉल एक है, तो ये क्या है? एक तरह की कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? कार्बोक्सिलिक। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर इसकी प्रक्रियात्मक समूह की बात करें मेरे प्यारे छात्रों तो COOH होता है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 63 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63 मेरे प्यारे छात्रों।
फ्लोरीन किसका अपरूप है? तो फ्लोरीन की अगर बात करें दोस्तों तो ये किसका अपरूप होता है? तो कार्बन की अगर बात करें मेरे प्यारे छात्रों, कार्बन की मैं बात करूं तो कार्बन के अपरूप की बात करें तो दोस्तों आपका होता है हीरा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ग्रेफाइट हो गया आपका दोस्तों। ठीक है, ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, और एक होता है आपका दोस्तों फ्लोरीन। तो ये पूछा जा रहा है कि फ्लोरीन किसका अपरूप है? तो किसका अपरूप है दोस्तों? आपका कार्बन का है। तो आपका जो राइट आंसर होगा कार्बन सी हो जाएगा। तो अब ये दोनों को भी याद रखिए, हीरा और ग्रेफाइट। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 64 की ओर बढ़ते हैं। CH3OH, C2H5OH, C3H7OH तथा C4H9OH, ये सभी क्या होती है? ये सब सभी क्या है? समझात है। आपस में देख रहे होंगे कि सभी के अंत में क्या है? OH लगा हुआ, यानी एल्कोहल श्रेणी का सभी है दोस्तों। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, समझात बी। प्रश्न संख्या 65 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों में दोस्तों, जिसका सफिक्स वो एल्कोहल ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिए इसका सफिक्स भी। प्रश्न संख्या 66 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 66 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। इतना इतना का IPC नाम क्या है? तो IPC नाम की बात करते हैं क्या है? तो आपका ये है आपका मेथेनॉल, मेथानॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न संख्या 68 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 68 है मेरे प्यारे छात्रों। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक अच्छा ईंधन है? तो अच्छा ईंधन की बात करें तो एल्कोहल होगा। ठीक है दोस्तों, एल्कोहल जैसे होता है ना दोस्तों, आपके पास जो सोडा होता है, बियर जैसे आप यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, बहुत से लोग यूज़ करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ये बहुत गलत चीज़ होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे ईंधन के रूप में काम आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मिट्टी के तेल में माचिस मारते हैं तो आग धर लेता है, तो इस तरह से आप ये एल्कोहल अगर माचिस मारेंगे तो आग पकड़ लेता है, तो ये क्या ईंधन की तरह काम करता है। तो आपका सी हो जाएगा 68। प्रश्न संख्या 69 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69 है, एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? तो ये हमेशा क्या निकलता है दोस्तों? आपका हाइड्रोजन गैस H2O निकलेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 का बी। प्रश्न संख्या 70 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दुर्बल है? तो दुर्बल अम्ल की बात करें तो HCl तो सबसे प्रबल अम्ल होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया दुर्बल यानी कमजोर एसिड की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वीक एसिड का, तो आपका होगा मेथनोइक अम्ल, एथनोइक हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। प्रश्न आपका एथनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर सी। प्रश्न संख्या 71 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। मीठी गंध वाले यौगिक होते हैं, तो मीठी गंध वाले यौगिक क्या होते हैं? आपका एस्टर होता है। ठीक है दोस्तों, एस्टर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 72 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। इतना इतना रिएक्शन जो दिया हो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि खाली स्थान की सभी क्रिया में कौन सी गैस है? तो ये H2 क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा गैस है? तो ये भारी गैस है दोस्तों। क्या है? भारी गैस। ठीक है दोस्तों, और ये क्या करता है? आग बुझाने में सहायक है। आग बुझाने में सहायक गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन हल्का है, इसलिए भारी गैस होने के कारण ऑक्सीजन पर बड़ा इफेक्ट करता है और आग को बुझा देता है। तो ये भी आप याद रखें, तो आपका भी आंसर हो जाएगा राइट। प्रश्न संख्या 73 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 73 है, साबुन के अणु आयनिक सिरा है। तो साबुन के अणु के आयनिक सिरा क्या होता है? तो ये जल रागी होता है। क्या होता है दोस्तों? जल रागी। इसका 73 का हो जाएगा आंसर नंबर आपका ए। प्रश्न संख्या 74 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
पानी की कठोरता का कारण है, तो पानी की कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोजन बेंजोएट भी होता है, कैल्शियम सल्फेट भी होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। तो उपरोक्त आपका सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिली होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और लाइक भी करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय भीम दोस्तों।